हेलो। हाँ सुगा, जल्दी से कैंपस में आ, एक इम्पोर्टेंट बात है और आते वक्त सबको साथ लेके आना। और हाँ, तेकी घर में जाने की जरूरत नहीं है, वो मेरे साथ ही है। ठीक है, तू रुक, मैं सबको लेके आता हूँ। हाँ जॉन्गकुक बोल, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट बात है जो सबको ऐसी इमरजेंसी बुलाया है? रुक जाओ, जीन और योनजुन को भी आने दो, उसके बाद बोलता हूँ। हम भी आ गए हैं, अब बोल क्या बात है। ओके, तो सब लोग आ गए हो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो सभी। हाँ सुन रहा हूँ, तू पहले शुरू तो कर। हाँ तो सुन, अगले हफ्ते कॉलेज से हम सबको एक एडवेंचर में भेजेगा, जहाँ पर 32 लोगों की एक टीम होगा हमारी बैच से, और उससे 8-8 लोग करके 4 ग्रुप में डिवाइड होगा। और खुशी की बात यह है कि हम 8 दोस्त एक ही ग्रुप में हैं। ओह ग्रेट, ये तो अच्छी बात है। अब आगे का बोल। हाँ तो यहाँ पर साइंस के 2 ग्रुप को 2 प्रोजेक्ट मिली है, उन्हें प्लेनेट और इंसेक्ट के बारे में रिसर्च करना होगा। लेकिन हम सब तो आर्ट्स में है ना, तो जल्दी से बोल हमें कौन सा प्रोजेक्ट मिली है। रुक जा, थोड़ा सा पेशेंट रख, वो बोल रहा है ना। तू हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करती है सुगा? क्योंकि तुम मेरी बंदी है इसलिए। देख सुगा, अरे चुप रहे, पहले जंकुक को बोलने तो दे। हाँ जंकुक तू बोल। ओके तो सुन, यहाँ पर आर्ट्स ग्रुप को भी 2 प्रोजेक्ट मिली है, उनमें से एक है प्री हिस्टोरिक रिसर्च, जिसके लिए इजिप्ट में जाना पड़ेगा। व्हाट? ना भाई ना, मैं इजिप्ट में नहीं जा सकती, वहाँ की गर्मी से मेरी स्किन खराब हो सकती है। तेरी स्किन अभी कहाँ अच्छा है। जॉन्गकुक तो ये बता, दूसरा प्रोजेक्ट किसके ऊपर है? दूसरा जो है वो है पैरानॉर्मल रिसर्च। इंटरेस्टिंग लग रही है। जिन, ये तुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है? मुझे तो ये सुनते ही मेरी टांगे कांप रहा है। पैरानॉर्मल रिसर्च? नहीं नहीं नहीं, हम ये प्रोजेक्ट नहीं लेंगे, हम तो अभी बच्चे हैं ना। एक काम कर जिमिन, तू पहले वाला प्रोजेक्ट भी मत चुन, तू जाके तेरी माँ की गोद में बैठ जा। क्यों? अरे क्योंकि तू तो अभी बच्ची है ना। देख सुगा, आज नहीं तो कल मेरी माँ तेरी सासू माँ होगी, सो थोड़ा सा इज्जत से बात कर। जॉन्गकुक सुन मेरे भाई, यहाँ पे कोई भी इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करेगा, तो जल्दी से पहले वाला प्रोजेक्ट के लिए हाँ कर दे। आर्यन सही बोल रहा है जॉन्गकुक, इसमें खतरा हो सकता है, हम पहला वाला प्रोजेक्ट ही सेलेक्ट कर लेते हैं। क्यों योनजुन, ठीक है ना? नहीं, मेरे लिए तो दूसरा वाला प्रोजेक्ट ही ठीक है, क्योंकि इससे मेरी स्किन खराब नहीं होगी। ये औरत मर जाएगी लेकिन इसकी स्किन खराब नहीं होना चाहिए। अरे चुप करो तुम सभी, मैं एक बात बताना भूल गया हूँ तुम सबको। और वो क्या बेबी? वो एक्चुअली मैं पहले ही हमारी प्रोजेक्ट चुन लिया है, और ये रही इसकी फाइल। क्या दिखा तो मुझे कौन सा वाला प्रोजेक्ट चुना है तूने? वाह बेटे, शेरों वाला काम किया है ये प्रोजेक्ट को चुन के। मैं रहता तो ये प्रोजेक्ट ही चुनता। सुगा फाइल दे मुझे, मैं भी तो देखूं जंकुक कौन सा वाला प्रोजेक्ट चुना है। आर्यन फाइल को देख के खड़े से बैठ जाता है। क्या हुआ आर्यन, मेरे बाबू ने कौन सी वाली प्रोजेक्ट चुनी है? तेरी बाबू ने हमारी पेन गीली करने वाला प्रोजेक्ट चुना है। मतलब आर्यन, कहीं जंकुक ने वो पैरानॉर्मल वाला प्रोजेक्ट तो नहीं चुन लिया? नहीं नहीं नहीं, जंकुक ऐसा क्यों करेगी? उसे तो पता ही है ना उसके बाबू को भूतों से कितनी डर लगती है। मेरा बाबू वो वाला प्रोजेक्ट नहीं चुनेगी, मुझे पता है। लेकिन सोना बाबू, तुम्हारे बाबू ने वो पैरानॉर्मल वाली प्रोजेक्ट ही चुनी है। क्या? और तुझे पता है इस रिसर्च के लिए कहाँ जाना है? कहाँ? द मोस्ट हॉन्टेड ब्लैक फॉरेस्ट पर। वो चुड़ैलों वाला जंगल में ले जाएगा तेरे बाबू हम सबको। बाबू तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ना मुझे भूतों से कितनी डर लगती है। अरे मेरा बाबू, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारा जंकुक तुम्हारे साथ है ना, मैं रहते हुए तुम्हें कैसी डर? शुगर बेबी, जंकुक को बोलो ना ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर देने के लिए। तुम्हें भी तो पता है ना मुझे चुड़ैलों से कितनी डर लगती है। अले अली बेबी, तुम डरो मत, चुड़ैल तुम्हें कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हें देख के ही समझ जाएगी कि तुम उसके जैसे ही हो। क्या? सुगा की बच्ची, मुझे तो तेरे साथ रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहिए थी। अनरोमांटिक कहीं का। तू ना जेके से कुछ सीख करा, वो तेरे से कितनी प्यार से बात करती है, और तू? हाँ, मैं सैवेज ही ठीक हूँ, मुझसे ये लुल्लू पुल्लू वाला प्यार नहीं होता। उन दोनों को ऐसे झगड़ते हुए देख के सब हंसते रहते हैं। जो भी हो जंकुक, तूने बहुत अच्छा किया ये वाला प्रोजेक्ट चुन के। एटलीस्ट इससे मेरी स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ वैसे भी मुझे लगती है इस प्रोजेक्ट में काम करके हमें बहुत मजा आएगी। चुड़ैलों को तो चुड़ैलों वाली जगह में ही मजा आता है। कुछ कहा तूने आर्यन? नहीं बेबी, कुछ नहीं कहा है मैंने। वैसे हॉबी, तू इसके बारे में क्या कहता है? इसमें खतरा है, पर तुम सब इंटरेस्टेड हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी इस प्रोजेक्ट में ही काम करूँगा। अरे अरे, मैं जाऊंगी और हॉबी नहीं जाएगी, ऐसा हो सकता है क्या? है ना जान? कुछ भी। ओके तो सब अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दो जाने के लिए। शुगर बेबी, तुम क्या आज मुझे लेके शॉपिंग पर जाओगी? वो मुझे जाने के लिए कुछ कपड़े और मेकअप खरीदने हैं। क्यों, तुझे चुड़ैलों की शादी में जाना है? नहीं पर सुन जिमिन, तू ना वहाँ पर मेकअप के बिना ही जाना, तेरी वहाँ पर भूतों के साथ परफेक्ट मैच होगा। और अगर मेकअप करके गया तो वो भूत तुझे ही देखकर भाग जाएगा। सुगा, तू ना मेरे साथ ऐसा हमेशा ही करती है। देखने एक दिन सच में तुझे छोड़कर चली जाऊंगी, फिर देखूंगी किसको इतना सताती है। हाँ हाँ देख लेना, अब जा। उसके बाद जिमिन वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अले अले मेला बाबू, तुमको भी शॉपिंग में जाना है क्या?
नहीं, हम कल ही तो गए थे शॉपिंग पर और मेरे पास जाने के लिए बहुत सारे कपड़े हैं, सो अभी जरूरत नहीं है बाबू। ठीक है बाबू, तो चलो मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दे आता हूँ। उसके बाद सभी अपने अपने घर चला जाता है। सब लोग आ गए हैं। ये ते और जिमिन कहाँ पर रह गया? जंगकुक देख, 2 मिनट और इंतजार करेंगे, नहीं आए तो हम सभी चले जाएंगे। अरे रुक जाना, थोड़ी देर ही तो हुआ है, आ जाएगा। ये 2 घंटे तुझे थोड़ी देर लगता है क्या? जीन, मेरे बाबू ने खाना खाया? हे आर्यन, तुझे कितनी बार बोली है मैंने कि निब्बा निब्बी वाली हरकतें मत कर मुझसे। निब्बा निब्बी वाला हरकतें कहाँ से कर रहा हूँ? मैं तो तुझसे प्यार से पूछ रहा था। हाँ, आज अगर इतनी प्यार अपनी बुक से कर लेते ना तो 2 सेमेस्टर फेल नहीं होते। ये मेरा गर्लफ्रेंड है, ये टीचर। हर वक्त देखो तो बस इस बात पे ही ताना मारता रहता है। अब बड़बड़ा के क्या बोल रही हो? कुछ नहीं, आज से सिर्फ बुक से ही प्यार करूंगा, ठीक है? हाँ, वही तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना इस साल भी एग्जाम में डब्बा ही मारोगी। जॉन्गकुक, 2 मिनट पूरा हो चुका है, वो दोनों चुड़ैल अभी भी नहीं आया। चल तू गाड़ी स्टार्ट कर, थोड़ी देर और। अरे वो देख, चुड़ैलो आ गई है, मेरा मतलब मेरी बाबू और तेरी चुड़ैल आ गई है। सॉरी 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 एवरीवन, थोड़ी सी लेट हो गई। अरे नहीं नहीं माताश्री, आप दोनों कहाँ से लेट हुए हो? आप दोनों तो बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। वो एक्चुअली क्या है ना, हम ही 2 घंटे पहले आ गए। अरे ऐसा क्यों कह रही है? वो एक्चुअली हमें तैयार होने में थोड़ा सा लेट हो गई। हाँ चुड़ैल, समझ गया, अब कार में बैठ। जॉन्गकुक तू भी? नहीं, मेरा मतलब माताश्री अब गाड़ी में बैठिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बाबू, थोड़ी सी लेट हो गई। तुम गुस्सा तो नहीं हुई हो ना? अरे नहीं बाबू, मैं गुस्सा क्यों करूँगा, सिर्फ 2 घंटे ही तो इंतजार करवाया है। तुम्हारे लिए तो मैं सारी जिंदगी वेट कर सकता हूँ। ओह माय हनी बनी, आई लव यू। आई लव यू टू मेरा सोना बाबू। जॉन्गकुक मेरे भाई, प्यार में लुल्लू पुल्लू बाद में बन सकता है ना। अब चले हम? ओह हाँ चल। उसके बाद वो सभी फॉरेस्ट में जाने के लिए सफर शुरू कर देता है। सफर में तो मजा ही नहीं आ रही है। चल एक काम करते हैं, सभी मिलकर अंताक्षरी खेलते हैं। ग्रेट आइडिया युनजुन, चल तू ही पहले शुरू कर। वो सभी अंताक्षरी खेलते हुए सफर कर रहा था कि तब भी उनकी गाड़ी के सामने अचानक से ही एक बहुत बड़ी पेड़ की डाल टूट के गिरता है। ये क्या हुआ? ये पेड़ के डाल अचानक से गाड़ी के सामने कैसे गिर गया? यहाँ पर तो इतना तेज हवा भी नहीं चल रहा है। मैंने तुम सबको पहले ही बोला था यहाँ पर खतरा हो सकता है। अब देखो, वहाँ पर पहुँचने से पहले ही रुकावट पड़ गया। हाँ यार, तू सही बोल रहा है। जॉन्गकुक गाड़ी घुमा, चल हम सब वापस चलते हैं। क्या यार जी होप, तो आजकल के लड़के हो के भी ये सब अंधविश्वास को मानती है? हो सकती है ये डाल कमजोर थी इसलिए गिर गई। और आर्यन डरपोक कहीं का, हम इतनी दूर आके फिर वापस जाएंगे? हाँ नहीं, मेरा मतलब अब बातें बंद कर और जाके उस डाल को गाड़ी के सामने से हटा। क्या? नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कहीं वो चुड़ैल के मेरा गला नोच लिया तो? साला सब डरपोक हमारे नसीब में ही आके गिरा क्या? जॉन्गकुक चल, हम दोनों ही जाके इसे हटाते हैं। हाँ चल। उसके बाद जॉन्गकुक और सुगा मिलके वो डाल को हटा के फिर से गाड़ी में बैठने जाता है। तब भी वहाँ पर एक कुत्ता के उन दोनों को देख के जोरों जोरों से भौंकने लगता है। अरे लगता है इस डॉगी को बहुत भूख लगी है। सुगा तू गाड़ी में जाके बैठ, मैं उस डॉगी को कुछ कुकीज देकर आता हूँ। ओके जा। जॉन्गकुक कार से कुछ कुकीज लाके उस डॉगी को दे के जाने लगता है। तब भी वो डॉगी जॉन्गकुक की शर्ट खींच कर रख देता है। अरे क्या हुआ? तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो है ना? कोई बात नहीं, तुम इसे अच्छे से खा लो, मुझे जल्दी है, मुझे जाने दो, बाय। क्या बे, इतना देर क्यों हुआ आने में? अरे पता नहीं वो डॉगी को क्या हुआ है, मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। देखा जॉन्गकुक, वो डॉगी भी नहीं चाहता है कि हम वहाँ पर जाए। हाँ, वो डॉगी आके तेरे कान में बता कर गई थी ना कि हम वहाँ पर ना जाए। यार तू ना ऐसे ही कुछ भी मत बोल, मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? देखना, जब खतरे में गिरोगी तब समझ आएगा तुम लोगों को। जॉन्गकुक तो इसकी बात पर ध्यान मत दे, तू गाड़ी चला। उसके बाद जॉन्गकुक फिर से गाड़ी चलाना शुरू किया। कुछ देर के बाद जिमिन गाड़ी की खिड़की खोल के बाहर देख के गुनगुनाने लगती है। मम्मी! क्या हुआ, वो चुड़ैल आ गई क्या? जिन मुझे बचा लो, मेरी तो शादी भी नहीं हुआ अब तक। अरे चुप कर। और चिमकांडी तू बता क्या हुआ, ऐसे चिल्लाई क्यों? हाँ बेस्टी बोल ना, क्या हुआ तुझे? ते वो मैं अभी अभी गाड़ी के बाहर एक काला साया जैसी चीज को देखी है। मुझे ऐसा लगा कि वो हमारी गाड़ी के सामने से बहुत तेजी से गुजर गई। अरे शायद वो तेरी कोई सहेली होगी, तुझसे मिलने आई थी। बस कर सुगा, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। ओके ओके जिमिन, शांत हो जा, शायद तेरी बहन होगी। ये ले पानी पी ले। जिमिन पानी पी के चुपचाप बहती रहती है, किसी से बात भी नहीं करती। उसके बाद वो सभी फिर से सफर शुरू करती है। कुछ ही दूर जाने के बाद वो लोग एक ब्रेक टाइम लेती है। ते बेबी, बहुत प्यास लगी है, गाड़ी के अंदर से पानी की बोतल ला दो ना। ओके बेबी, रुको लाती हूँ। ते जब कार से पानी की बोतल लाने गई तब वो देखती है कार की थोड़ी ही दूर बैठ के एक बच्ची रो रही है। और ये देख के ते उस बच्ची के पास जाती है। हे बेबी, तुम यहाँ अकेले बैठ के रो क्यों रहे हो? तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ है? अगर अपनी भलाई चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ। ये बोल के वो बच्चा वहाँ से दौड़कर चला जाता है।
अरे सुनो तो, अरे ये बच्चे ऐसे अजीब बिहेव करके क्यों गई? चलो छोड़ो, बच्चा ही तो है, शायद शरारत की होगी। ते उस बच्चे की बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और कार से पानी की बोतल लेके जोंको के पास चली जाती है। जिमिन, तू क्या अभी भी मुझसे नाराज है? देख कब से बात नहीं कर रही है तू। अरे मैं कौन होती हूँ तुझसे नाराज होने वाली? मेरी फीलिंग्स की कोई कदर है क्या तेरे पास? मैं कौन हूँ तेरे लिए? कोई भी नहीं। अच्छा सुन, एक बात बोलूं तुझे। क्या है बोल, फिर से कोई ताना ही मारेगा? आई लव यू। क्या क्या बोला तूने? आई लव यू मेरी जान, एंड आई एम सॉरी। ओह आई लव यू टू। अच्छा अब हंस मत, चुड़ैल लगती है। फिर से तू ना कभी नहीं सुधरेगा, तुझसे तो मैं बात ही नहीं करूंगी। ओह बेबी सॉरी सॉरी, और मजाक नहीं करूंगा। ले ऑरेंज खा। क्या हुआ आर्यन, तू ऐसे अकेले अकेले खड़े क्यों है? क्या करूँ, मेरा गर्लफ्रेंड तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। सबको देख और हम दोनों को देख, कोई देखकर बोलेगा कि हम दोनों कपल है। हर वक्त देखो तो बस डांटती ही रहती है। तो तू ऐसी ऐसी हरकतें क्यों करती है जिसकी वजह से मुझे डांट लगानी पड़ती है? वो सब मेरा प्यार जताने का तरीका है, तू नहीं समझेगा। हाँ, तुझे तो बस डांट लगानी ही आती है। अच्छा सुन, इधर आ तू। सॉरी सॉरी जीन, गलती से बोल दिया, अब इसके लिए भी डांटोगी क्या? अरे बाबा तू पहले मेरे सामने तो आ। जीन आर्यन को पास बुला के उसे एक हक करती है। सॉरी बेबी, कभी कभी ज्यादा डांट देती हूँ है ना? अरे बेबी कोई बात नहीं, तुम्हारी डांट भी मुझे प्यार ही लगता है। आई लव यू। आई लव यू टू। अब छोड़ो, मुझे गुदगुदी हो रहा है। अच्छा जी, प्यार करूँ तो भी गलत, नहीं करूँ तो भी गलत। रुको तुम्हें तभी असली गुदगुदी देती हूँ। उसके बाद वो दोनों मस्ती करते हुए हंसने लगती है। क्या हुआ, तुम्हें ऐसे गुमसुम होके क्यों बैठे हो? नहीं कुछ नहीं। बताओ मुझे क्या हुआ? वो एक्चुअली मैं मेरा फेस सीरम लाना भूल गई। ओह अच्छा ये बात है। ये लो। ये क्या है? खुद ही खोल कर देख लो। ओह फेस सीरम, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ये भूल गई थी? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तुम्हारे बारे में मुझे पता नहीं होगा तो किसे पता होगा? ओह माय हॉबी, तुम थोड़ा सा रूड तो हो पर उससे भी ज्यादा केयरिंग पर्सन हो। वैसे एक बात बोलूं तुम्हें? बोलो ना। तुम ना ये मेकअप के बिना भी बहुत प्यारी लगती हो। ओह रियली? और सुनिए मैम, कभी कभी ये स्किन केयर को थोड़ा सा साइड में रख के मुझसे प्यार भी किया कीजिए। ओके ट्राई करूंगी। ये बोल के योंजन हंसने लगती है। योंजन को देख के जेहोब भी हंसने लगता है। शुगा बहुत बातें हो गई है, अब चलो जांको कट्टे के पास जाते हैं। वो दोनों अकेले अकेले बैठ के बोर हो रही है शायद। जिमिन, जांको का बस चले तो वो ते को यहाँ पर अकेले ही ले आता, क्योंकि उसका लव मूड हमेशा ऑन ही रहता है। सो मुझे नहीं लगता वो दोनों अभी अकेले अकेले बोर हो रहा है। तुम शायद सही कह रहे हो, वैसे वो दोनों बहुत क्यूट कपल है। ओ मेरे बाबू, ट्रबल करते करते तो तुम्हारा मुंह पूरा सूख गया है। आओ थोड़ा सा स्नैक्स खा लो। हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी थी, लाओ दो। नहीं मैं तो ऐसे नहीं दूंगा। पर क्यों? क्योंकि मैं मेरे बाबू को ये स्नैक्स अपने होठों से खिलाऊंगा। इस जंकुक जाओ, मुझे शर्म आती है। नहीं बेबी, तुम्हें तो ऐसे ही खाना पड़ेगा। जंकुक क्या करता है, अपने मुंह पे एक चॉकलेट लेके ते के सामने जाता है। ते भी जंकुक के सामने जाके वो चॉकलेट खाने ही वाली थी कि तब भी वो देखती है पीछे से सभी आके उन दोनों को देख रहा है। ये देख के ते हड़बड़ी में जंकुक को कार के ऊपर से धक्का दे देती है और जंकुक गाड़ी की छत से सीधा जमीन पर गिर जाता है। आउच मेरी कमर, सॉरी बेबी। ओह ओह सुगा, मुझे लगती है हम सब गलत टाइम पर आ गए हैं। हमारा टाइम तो सही है पर इन दोनों का टाइम गलत था। ये बोल के सुगा जाके जंकुक को उठाता है। साले तुम लोग हमेशा रॉन्ग टाइम पर क्यों आते हो? अरे तू कॉल करके हमें बता देता कि तेरा राइट टाइम कब शुरू होता तो हम तब भी आते। तू तो साले बात ही मत कर, खुद तो अनरोमांटिक है ही, मुझे भी अनरोमांटिक बनाने में लगा है। हे अब चल चल। उसके बाद वो सभी जाने के लिए कार में बैठने जाते हैं। तब भी और एक बच्चा उनके सामने आती है और वो भी उस बच्चे की तरह उनको वापस चले जाने को बोल के भाग जाता है। स्ट्रेंज, कुछ देर पहले और एक बच्चा आके मुझे ये सेम बातें बोलकर चली गई। पर कब बेबी? जब तुम्हारे लिए मैं पानी लाने गई थी तब। अरे लगती है यहाँ पर कुछ बच्चे मिलकर शरारत कर रही है। खैर छोड़ो, सभी कार में बैठो और चलो, देर हो रही है। उसके बाद सभी गाड़ी लेके अपनी मंजिल तक पहुँच जाती है। आखिरकार हम यहाँ पहुँच ही गए। हाँ फाइनली हम यहाँ आ तो गए, पर रुकेंगे कहाँ पर पता नहीं। जल्दी से कोई अच्छी जगह चुन के कैंप लगाओ। इतनी दूर ट्रेवल करके मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट की जरूरत है। हाँ मुझे भी। उसके बाद वो सभी फॉरेस्ट के अंदर घुसने ही वाला था कि तब भी वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आता है। वो आदमी देखने में बहुत अजीब था। ते और जिमिन तो उसे देखते ही डर गई थी। रुक जाओ तुम सब। एक्सक्यूज मी, कौन है आप और आप हमारा रास्ता क्यों टोक रहे हैं? तुम सब यहाँ पर क्यों आए हो?
एक्चुअली हम सब यहाँ पर एक रिसर्च के लिए आए हैं। यहाँ पर कोई रिसर्च नहीं होगा, चले जाओ तुम सब यहाँ से। क्यों, आपके यहाँ का प्रेसिडेंट है जो आप कहने से हम लोग यहाँ से चले जाएंगे? तुम लोगों की भले के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ से वापस लौट जाओ। हमारा भला सोचने के लिए हम हैं, आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे रास्ते से हट जाइए, मेरी बात को मानो और जाओ यहाँ से। जंकू की अनप शनप बातें मत सुन और चल यहाँ से। मेरी बात नहीं सुन रहे हो ना? ठीक है जाओ, बहुत पछताओगे, तुम सब एक एक करके मरोगे, याद रखना। ये बात बोल के वो आदमी वहाँ से चला जाता है। सुगा, मुझे बहुत डर लग रही है, वो आदमी ऐसी बात क्यों बोल कर गई? अरे जिमिन डर मत, ये आदमी ऐसे ही बोल कर गए हैं। इन जैसे लोगों का काम ही होता है दूसरों को डराना। फिर भी मुझे कुछ अजीब लग रही है। तेज चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तेज डर मत, अब चल। उसके बाद वो सभी फॉरेस्ट के अंदर चली जाती है। वो लोग फॉरेस्ट की थोड़ा सा अंदर जाके देखता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना सा एक हवेली है। अरे जहाँ तक मैं जानता हूँ यहाँ पर कोई हवेली नहीं होना चाहिए था। ऐसा भी तो हो सकती है ना कि ये हवेली यहाँ पर पहले से ही थी और हम ही शायद इसके बारे में नहीं सुनी है। हाँ ऐसा हो सकता है। चलो अच्छी बात है, हमें रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह मिल गई। हम जितने दिन यहाँ पर है इस हवेली में ही रुकेंगे। पर ये हवेली तो बहुत हॉन्टेड लग रही है, हम यहाँ पर कैसे रहेंगे? अरे तो अच्छा ही है ना, हम यहाँ पैरानॉर्मल रिसर्च के लिए ही तो आए हैं और इसके लिए ऐसी हॉन्टेड जगह ही तो हमें चाहिए था। पर अब ज्यादा सोच मत और चल इस हवेली के अंदर जाके देखते हैं। वो लोग उस हवेली के अंदर पैर देने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर अचानक से बहुत तेज हवा बहने लगती है।